माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन का सवाब। चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक ख़ास परवरदिगार आलम का महीना है और इस महीने में हमें कसरत के साथ में अल्लाह से करीब होना है, तिलावत कुरान करके, इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करानी है। तो हम माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह से करीब होने का महीना है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का महीना है। अल्लाह से करीब तरीन हो करके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। आइए माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला पहली रात मेरी उम्मत के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो ज़ाहिर हों या पोशीदा हों, और 20 लाख दर्जे ऊंचे करता है और 50 शहर तुम्हारे लिए तामीर करता है। यानी रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के पहली रात यानी शब अव्वल पहली रात मेरी उम्मत के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो ज़ाहिर हो या पोशीदा हो। अल्लाह कौन है? हमारे ज़ाहिर गुनाह को भी जानता है और हमारे बातिन गुनाहों को भी जानता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने तमाम लोगों से हमारे ज़ाहिर और बातिन गुनाहों को छिपा रखा है। फिर फरमाया 20 लाख दर्जे ऊंचे यानी बुलंद करता है और 50 शहर तुम्हारे लिए तामीर करता है। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल सियामिही फ़ीहि सियामस्साइमीन व क़ियामिही फ़ीहि क़ियामल क़ाइमीन व नबाहनि फ़ीहि अनिल नौमतिल गाफ़िलीन व हबली मिन जुर्मि फ़ीहि या इलाहिल आलमीन व अफ़ अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरमीन। इसका तर्जुमा देखिए कि ए अल्लाह मेरे रोज़ा इस महीने में रोज़ादारों का रोज़ा करार दे और इसमें मेरे क़याम को क़याम करने वालों का क़याम करार दे और मुझे इसमें गाफिलों की गफलत से बेदारी अता कर और मेरे गुनाहों को बख्श दे। ए जहानों के माबूद और मुझसे दरगुज़र फरमा, ए मुजरिमीन से दरगुज़र करने वाले। यानी हम अल्लाह से पहले दिन की दुआ में क्या मानते हैं कि अल्लाह मेरे इस रोज़ा को उन रोज़ादारों का रोज़ा करार दे कि जिनका रोज़ा तेरी बारगाह में कबूल हुआ। यानी रोज़ा फ़कत नमाज फ़ज्र से अज़ान मग़रिब तक भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। ऐसा रोज़ा रखें जैसा रोज़ा अल्लाह चाहता है। इस रोज़े की हालत में अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक रखें, आँखों को, चेहरे को, ज़बान को, हाथ को, पैर को, दिल को, दिमाग को ऐसे रखे कि हम यकीनन सिर्फ हमारा फाका न रहे बल्कि हमारे तमाम आज़ा, तमाम जवारे हमारे साथ जिस तरह हम भूखे प्यासे रहते हैं ऐसे वो रोज़े की हालत में रहे। आँखों से कोई ऐसा गुनाह ना करें कि हमारा रोज़ा आँखों का बातिल हो जाए। ज़बान से किसी के लिए ऐसे अल्फाज अदा ना करें कि जो नाज़ेबा हो। हमें रोज़े की हालत में इन बातों का ख्याल रखना है। और फिर फरमाए इसमें मेरे क़याम को क़याम करने वालों का क़याम करार दे, मुझे इसमें गाफिलों की गफलत से बेदारी अता कर। अगर हम गफलत में हैं कि हमें नहीं पता है कि हम कैसा रोज़ा रख रहे हैं तो हम अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगारा हमें गफलत से बेदारी अता कर, हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है, ऐसा रोज़ा रखने की तौफीक अता कर जैसा तू चाहता है कि हम तेरी बारगाह में रोज़े की हालत में आएँ। इसीलिए अल्लाह ने रोज़ेदारों को कितनी अल्लाह ने फजीलतें अता की है। अगर खामोश हैं तो अल्लाह ने कहा तस्बीह है, अगर सो रहे हैं तो रोज़ेदार का सोना इबादत है। नाज़ेबा गुफ्तगू से बेहतर है कि आप सो जाइए, नाज़ेबा चीज़ों को देखने से बेहतर है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाज़ेबा बातों से परहेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि खामोश हो जाइए और उस जगह पर नहीं बैठिए कि जहाँ पर लोगों की ग़ीबतें हो रही हों, लोगों की बुराइयाँ हो रही हों। अपने कान को भी माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से पाक रखें। फिर हम फरमाते हैं कि
بیداری عطا کر، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کوشش کریں کہ ہر روز اللہ سے روز و شب رو رو کے دعا مانگے کہ پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے، جو ہم نے عمدن سہون کیے ہیں، جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، جو ہم سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ پروردگارہ تو کون ہے؟ کریم ابن کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور تو پالنے والا ہے۔ اے جہانوں کے معبود، اور مجھ سے درگزر فرما، اے مجرمین سے درگزر کرنے والے۔ یعنی ہم اللہ سے کہیں کہ پروردگارہ جس طرح ایک مجرم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ خطا کی ہے تو مجھے معاف فرما، ایسے ہم تمام اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو مجھے اس گناہوں کے لیے مجھے معاف فرما، جس طرح تو مجرمین کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ درست؟